आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था। देखिए, मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधुओं ने लिखा है, जिसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी आते हैं। इसके प्रथम 3 भागों का जो प्रकाशन है वो 1913 में हुआ है और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। बोला है कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन है, तो ये हो जाएगा डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसे लिखा है जॉर्ज गियर्सन ने। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है बी, जबकि ये गलत है क्योंकि ये वर्ड क्रम के अनुसार लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहपा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये आपको याद होना चाहिए अगर आप साहित्य के स्टूडेंट हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है, तो गारसा दत्तासी एक इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो इसका सूत्रपात किया है गारसा दत्तासी ने, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने लिखा है 1983 में लिखा है, आई थिंक 1988 या 83 में लिखा है। और देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 एग्जाम में आ चुका है। और इसके बाद लिखा है जॉर्ज गियर्सन ने, 1939 में लिखा है। फिर 1988 में जॉर्ज गियर्सन ने लिखा है। फिर यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है। देखिए, हिंदी साहित्य विमर्श, तो यहाँ पे एक शब्द है विमर्श, विमर्श को पकड़िए। फिर ऑप्शन देखिए, वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, लास्ट है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। देखिए, बख्शी बख्शी मतलब कुछ आपको बख्श देंगे, विमर्श देंगे, तो बख्शी से विमर्श को याद कर लीजिए। देखिए, 2 एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। मैं बस आप लोग को एग्जाम में याद करने के लिए बताती हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मतलब कन्फ्यूज़न होएगा, तो ऐसा थोड़ा सा रिलेट करके याद करने की कोशिश करिए। फिर हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, मिश्र बंधु, जिन्होंने अपने नवरत्नों को मिला के एक लिखा हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न में ये 9 लोग आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आ सकता है क्वेश्चन कि हिंदी नवरत्न में कौन नहीं आता है, और या फिर आता है, ऐसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं, सूर तुलसी कबीर, 3 को पहले लिख लीजिए, सूर तुलसी कबीर, ठीक है। फिर इसके बाद देव बिहारी केशव, पहले हो जाएगा सूर तुलसी कबीर, फिर देव बिहारी केशव, फिर इसके बाद मतिराम भूषण चंद्रवरदाई भारतेंदु, ऐसे अलग अलग करके लिखिए ताकि याद रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। ये देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है वीर गाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, और राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल। तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही चल रहा है ना, ये कौन सा क्वेश्चन था, 98 फिर 99, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अनुसार प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की। देखिए, पिछली वीडियो में हमने प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान और चतुर्थ उत्थान 4 काल में विभाजित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 से 1950, ये प्रथम उत्थान है। फिर दूसरा हो जाएगा 50 से 75, फिर तीसरा हो जाएगा 75 से अब तक, आई थिंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है, तो दर्शन हम किससे करेंगे, मैंने बोला था कि हम दर्शन करेंगे अपने विलोचन, लोचन आँखों से, लोचन होता है आँखों का पर्यायवाची, तो नलिन विलोचन शर्मा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का समय था, रीतिकाल का समय था 1700 से 1900। पहले रीतिकाल, पहले क्या आता था, पहले आता था वीर गाथा काल, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल। भक्ति काल का पहले वीर गाथा काल का समय था 1050 से 1375, फिर 1375 से 1700, फिर 1700 से 1900। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये,
हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल किसने कहा? वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर है आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा है प्रारंभिक काल। देखिए ये आप लोग एक लिख लीजिए कहीं पे छोटा सा बना के कि प्रारंभिक काल ये कैसे कौन काल विभाजन में किसने क्या नाम दिया है, छोटा सा शॉर्ट नोट बना के। फिर आदिकाल को बीज वपन काल, बीज कौन बोएगा? जो महावीर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऐसे टिक करके ट्रिक बना के याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? हिंदी में यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग जॉर्ज गियर्सन या गारसा द तासी मार के आएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बोल रहा है हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? सबसे पहले लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैच करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आलोचना, हिंदी साहित्य की आलोचना लिखा है रामकुमार वर्मा ने। तो इसके अनुसार हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर देखिए आपको मैच कराने वाला ना बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अगर आपको एक आ रहा है, दो आ रहा है तो आप उससे मैच करके पकड़ सकते हो कि आंसर क्या होएगा। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होती है। ऐसे वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होती है। ये वाला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों को कालक्रम के अनुसार लिखे। देखिए कालक्रम ना हमेशा भूलता है, मैं तो हमेशा फंसती हूँ इसमें, क्योंकि मैं याद करके जाऊँगी लेकिन एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं कालक्रम में फंस जाती हूँ। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कहीं क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आएंगे रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे याद है, क्योंकि मैंने एक दो बार प्रैक्टिस कर लिया तो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या होगा। फिर मिश्र बंधु आएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके बाद रामकुमार वर्मा। देखिए रामकुमार वर्मा सबसे लास्ट में आएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे पहले आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मिश्र बंधु पहले आएंगे, रामचंद्र शुक्ल बाद में आएंगे, रामकुमार वर्मा बाद में आएंगे, फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? जैसे ही पुरानी हिंदी का नाम आएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए मैच करने वाला, मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टिक बताया हुआ अभी आपको। देखिए अगर मुझे पहला नहीं आ रहा तो मैं दूसरे पे आऊँगी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का नाम किसने दिया है? विज्ञान गणपति। तो इसका हो जाएगा ये। हिंदी साहित्य आलोचना की जहाँ बात आएगी वहाँ पे कौन हो जाएगा? रामकुमार वर्मा हो जाएंगे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। संवेदना का विकास कौन करेगा? राम स्वरूप। मैंने बताया था कि संवेदना किस में होगी? राम जी में होगी। तो इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कौन नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। फिर यहाँ पे है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह पारिभाषिक किसकी है? यह एक कथन है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह है बालकृष्ण भट्ट। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए क्या है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। जो बच्चे होते हैं वो जन समूह के हृदय का विकास करते हैं। मतलब छोटे बच्चों को देख के लोगों के हृदय में क्या आता है? थोड़ा सा उत्साह आता है। तो ऐसे मैं याद की थी कि बालकृष्ण वो क्या करेंगे? जन समूह के हृदय का विकास करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही है कि कालक्रम के अनुसार, और ये क्वेश्चन में मैं हमेशा फंसती हूँ तो इसको आप लोग भी नोट कर लीजिए। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर नंबर बी सही है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा किसने पहले लिखा है। फिर है भाषा काव्य संग्रह। देखिए भाषा काव्य संग्रह, मैं ये क्वेश्चन कैसे याद की हूँ? मेरे एक सर थे महेश सर। तो यहाँ पे देखिए महेश दत्त, उनकी भाषा बहुत अच्छी थी। वो पूरे क्लास में हमेशा बोलते रहते थे। जैसे ही उनकी पीरियड स्टार्ट होती थी वो बोलना स्टार्ट करते थे और लास्ट तक बोलते थे। तो भाषा काव्य संग्रह उनका बहुत अच्छा था। किसका? मेरे महेश सर। तो ऐसे में देखिए डेली लाइफ से या अपनी लाइफ से रिलेट करके क्वेश्चन चलेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ब्रॉड है। आप उसको पूरा अच्छे से कितना भी याद करते रहो, अगर ट्रिक से नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का अतीत किसका होता है? विश्व। मैंने बोला था कि विश्व का अतीत होता है, लेकिन यहाँ पे विश्वनाथ त्रिपाठी भी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी हैं। तो पंडित जो मिश्र रहेंगे, मिश्र, अब यहाँ पे त्रिपाठी ये भी हैं, लेकिन याद रखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये हो जाएगा आंसर ए।
फिर नेक्स्ट है, फिर इसको भी प्रकाश वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यहाँ पे सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ दिया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया था? तो सबसे पहले यहाँ पे काल विभाजन बोला, अगर वर्ड विभाजन होता तो गार्सर दत्तासी होते, लेकिन यहाँ पे काल विभाजन बोल रहा है, तो हमेशा हम जॉर्ज गियर्सन को ही मारेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी रचना है जिसमें मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। मतलब जो हिंदी शब्द सागर थी, इसको हमने स्वतंत्र रूप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वतंत्र रूप देके उसका नाम बदल दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इजी है, 1929, ये तो याद ही रहता है हमेशा। फिर अमीर खुसरो का पूरा नाम, अमीर खुसरो का पूरा नाम ये देखिए दिल्ली केवी में आया हुआ है, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो इनका नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। देखिए उद्गम और विकास, उद्गम और उदय नारायण, उद्गम से उदय नारायण याद रख सकते हैं आसानी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? काल विभाजन और नामकरण का काल जहाँ पे भी आएगा काल विभाजन, तो जॉर्ज गियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन का नाम आएगा। फिर हिंदी नवरत्न का रचना काल है, रचना काल हो जाएगा 1910। हिंदी नवरत्न को किसने लिखा है? मिश्र बंधुओं ने लिखा है। देखिए यहाँ पे 9 के बाद क्या आता है? 10, तो यहाँ अगर एग्जाम में कन्फ्यूजन होगी तो 9 के बाद 10, तो 1910 नवरत्न। फिर यहाँ पे कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो गणेश, श्याम, सुखदेव हैं और कृष्ण बिहारी नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आधुनिक काल को गद्य काल, जैसे ही गद्य काल, गद्य प्रवर्तन काल, गद्य प्रशंसक काल कुछ भी आए, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सबसे पहले आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने किस लेख को परिवर्तित करके लिखा है? तो उसका आंसर मैं बता देती हूँ, हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास एक लेख था, उसे परिवर्तित और परिमार्जित करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो मिश्र बंधु विनोद के द्वारा उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? कथन क्या है, पढ़िए। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति एवं संचित प्रतिबिंब होती है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जहाँ पे चित्तवृत्ति और संचित प्रतिबिंब ऐसा आएगा, वहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम और रामचंद्र शुक्ल दोनों लोग का नाम आता है। लेकिन जब दोनों लोग का आ गया तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मारेंगे, लेकिन अगर कोई एक रूप से आएगा तो उनमें से अगर अलग अलग आया क्वेश्चन में तो हम दोनों में से किसी को मार सकते हैं, लेकिन दोनों में आ गए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को वरीयता दी जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के उद्भव में संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष किसने लिया? देखिए मेरे एक और टीचर थे, उनका नाम था लक्ष्मण सर, वो हम लोग को संस्कृत पढ़ाते थे। तो जैसे ही संस्कृत निष्ठ हिंदी आएगी मैं वहाँ पे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मार दूंगी। तो ये तो मैं अपने से याद की हूँ। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? भक्ति काल का समय है 1375 से 1700।
तो देखिए ये हिंदी साहित्य के इतिहास का उद्भव और विकास का लास्ट क्लास था और चौथी क्लास है, 4 क्लास हो चुकी हैं। अगर आप लोग को देखनी है तो चारों क्लास सीरियल वाइज से देखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो आएगी आदिकाल पर। आज हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास की क्लास समाप्त होती है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।